हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ग ज्ञात करना। हम आज 2 डिजिट के वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में आज उसको समझेंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 6-7 क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप 2 या 3 सेकंड में ही किसी भी 2 डिजिट का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम 1 से 2 ट्रिक 3 ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कोई नंबर हम ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 24। अब 24 का क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो अगर आपको मैथ के सवाल सॉल्व करने हैं तो 1 to 30 आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं होते तो हम किस प्रकार से करेंगे? देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 24, तो 24 का हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, लास्ट में इस साइड में डिजिट कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौको 16 हुआ। अगर हम इधर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 0 4। अब हम देखेंगे कि ये 2 डिजिट हैं, इनका आपस में गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा, 16 होगा। इसको यहाँ रखेंगे और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 7 होगा और 5 होगा। तो यहाँ से कितना हमें 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना मिलेगा, 574। नेक्स्ट देखते हैं 54 का, देखेंगे 54 का स्क्वायर करते हैं। तो 54 का जैसे ही करेंगे आप यहाँ से तो 4 का कितना होगा, 4 चौको 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 25 हो गया। इसके बाद में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 और 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। हम इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6192, यानी कितना आएगा 54 का, 2916। इसके अलावा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ले लिया 44 का स्क्वायर तो कितना होगा, देखिएगा यहाँ पे 4 चौको 16, 4 चौको 16। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 16 दूनी कितना हुआ, 32 हुआ। तो कितना होगा जोड़ने पे, 391। तो यहाँ से हमें मिला 1936, 54 का मिला 2916 और 24 का होगा 576। तो आप इसमें 3 एग्जाम्पल में आपने देखा है कि हम सबसे पहले लास्ट वाले का करेंगे, 16 होगा। इस लास्ट का करेंगे, इसका करेंगे 5 का तो 25 हुआ। फिर आपस में मल्टीप्लाई, 5 को 20 और 20 दूनी 40, 40 को हम रखेंगे। लास्ट का डिजिट हमें क्या करना है, छोड़ना है और इसके बाद में उसको हम ऐड करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 96 का, इसको आप समझिएगा। 96 का करेंगे तो कितना होगा, 6 का होगा 6 36 और 9 का कितना होगा, 9 9 81। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 6 का 54 और 54 का 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। 54 का अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108 आ गया। अब देखिए 108 में किस साइड से लिखना होगा, क्योंकि अभी तो हम क्या करते थे, 2 अंक आते थे बीच में तो उनको रख देते थे। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट वाले को छोड़ना है। तो कितना होगा, 810। इसको ऐड करेंगे तो 8 1 1 जो हासिल है उसको लिखेंगे 2 और कितना हुआ 9। तो यहाँ से हमें मिलेगा 9216। तो ये तरीका है जिसके द्वारा से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसी में 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 45 का। 45 का स्क्वायर करते हैं 45 का, तो 45 का कितना होगा, 5 25 और 4 चौको 16, 5 चौको 20 और 20 दूनी कितना होगा, 40। कर दीजिए यहाँ पे तो कितना आएगा, 0 और कितना होगा 2, यानी कि 20 25। ये आपको समझ में आया कि 2 डिजिट जितने भी होंगे उनको हम बहुत आसानी के साथ में उसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि हमें इतनी सारी प्रोसेस ना करना पड़े। किसके लिए, जिसका इकाई अंक कितना हो, 5 हो। चलिए इकाई अंक किसका हो, कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 5 है तो हमें इस सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जैसे कि हमने इसमें 45 में किया हुआ है। तो 45 का हम स्क्वायर करेंगे, किस प्रकार से हमने किया है, 5 का करेंगे तो 25, 4 का करेंगे 16 लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 40 आया, जोड़ के रखेंगे।
लेकिन हम इसमें कुछ और नया सीखते हैं। लास्ट में कितना दिया गया 5, 5 का कितना हुआ 5 25 और 4 यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, 4 को 1 बढ़ा लीजिए, 4 से 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 5 और 4 पंचे 20। देखिए डायरेक्ट आपका आ गया 20 25। 55 का अगर निकालते हैं 55 का आप देखिए तो 5 25 और 5 से 1 बड़ा कितना 6, 5 6 का 30 हो गया। ऐसे ही अगर हम 65 का निकालें तो 65 का कितना होगा 5 25 1 ज़्यादा 6 7 42। 75 का अगर स्क्वायर निकालें तो कितना होगा 5 25 और यहाँ से 8 7 56, 7 8 56 हो गया। तो जब भी इकाई अंक कितना हो 5 हो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 15 का ले लिया, 15 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 25 और 1 से बड़ा 2, 2 एकम 2, 15 15 कितना होता है 225 होता है। 25 का स्क्वायर निकालिए तो 25 का कितना होगा 5 25 और 2 से 1 ज़्यादा 3, 2 3 6, 625 हो गया। तो 2 डिजिट जितनी भी 2 डिजिट होंगी उनका हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे और अगर उनका इकाई अंक कितना आता है, इकाई अंक अगर लास्ट में 5 आता है तो हम जो सैकड़ा वाली की जगह होगी जो टेंस पे होगा उसको हम 1 बढ़ा के उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका भी स्क्वायर पता चल जाएगा। चलिए एक चीज और हम बताते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, ये वाली आपने एक ट्रिक देखी, फर्स्ट ट्रिक थी, ठीक है, इस वाले में फर्स्ट ट्रिक ये हो गई और सेकंड ट्रिक आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जो संख्या 100 के नजदीक होंगी, जैसे हमने कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, 96 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे, इधर वर्ग करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके इनटू करके करेंगे, फिर ऐड करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं, ये हम बेस कितना मानते हैं 100 के नजदीक है। अब ये 100 से कितना कम है वो देखेंगे, तो इसमें कितना कम है 4, तो 4 ही माइनस करेंगे, कितना बचेगा 92 और 4 का वर्ग कितना होगा 4 चौको 16। तो देखिए यहाँ से 92 16 आया, यहाँ से भी 92 16 आया है। तो चलिए सबसे पहले आप इन सारे तरीकों को नोट कर लीजिए, इस प्रकार के मेथड को आप रिवाइज कर लीजिए। 2 4 6 क्वेश्चन 1 से लेके 2 डिजिट में 11 से लेके 199 तक आप उनको लगाइएगा, समझिएगा। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो ये बेस है 50 बेस मान के, 100 बेस मान के, 200 300 के नज़दीक होंगी, 400 500 1000 के जितनी भी नज़दीक संख्याएं होंगी उन सब का हम स्क्वायर वर्क करना अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास ये आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसको लगाइएगा, क्योंकि जो भी सिंप्लीफिकेशन के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें स्क्वायर पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग स्क्वायर के 100 यानी 50 बेस से लेके 100 और पूरा 1000 तक को उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।